हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन खत्री आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल क्लाउड कोच पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रेज और क्रिटिसाइज के सिनोनिम्स किए, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं वो है हैप्पी एंड सैड के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैप्पी से। हैप्पी का जो पहला सिनोनिम निकल के आता है वो है मर्थ। मर्थ को रिलेट करेंगे बर्थ से। मर्थ में साउंड किसकी आ रही है? बर्थ की। और आपने देखा होगा किसी पे घर पे किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी फैमिली वाले क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो मर्थ को रिलेट कर लिया बर्थ से, और बर्थ होने पे उसकी फैमिली वाले क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो मर्थ का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड जो निकल के आता है वो क्या है? जुली। जुली को रिलेट करेंगे जुली जुली। आपने एक गाना सुना होगा जुली जुली, मिथुन चक्रवर्ती का गाना है जुली जुली, जुली का दिल तुम पे आया जुली। उस गाने में मिथुन चक्रवर्ती काफी खुश होता है, और जो भी ये गाना सुनता है वो भी काफी खुश होता है। तो जुली को रिलेट कर लिया जुली जुली गाने से, और गाने में काफी खुश था, तो जुली का मतलब भी क्या हो गया? खुश, यानी हैप्पी। और जोली से एक और वर्ड निकल के आता है जोलिटी। जोलिटी जोली से निकला एक वर्ड है, और इसका मतलब भी क्या है? खुश होना। तो जोलिटी का मतलब भी क्या है? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है एक्सटेसी। सपोज करो आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, और आपकी लड़ाई हो जाए और आपकी उससे बहुत खार हो जाए, और आप सोचो कि इस बंदे की ऐसी तैसी करनी है। और कभी कभी क्या होता है, अपनों को उसकी ऐसी तैसी करने में भी बहुत खुशी मिलती है। तो एक्सटेसी में साउंड किसकी आ रही है? ऐसी तैसी की। तो एक्सटेसी में साउंड आ रही है ऐसी तैसी की, और कभी कभी क्या होता है, ऐसी तैसी करके भी बहुत खुशी मिलती है। तो एक्सटेसी का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। और एक्सटेसी से एक और वर्ड निकल के आता है वो क्या है? एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब भी क्या है? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है बीटिफिक। बीटिफिक में स्टार्टिंग में क्या रहा है? बीट। सपोज कर लो अपना किसी टीम के साथ मैच चल रहा है, और अपनों ने उस टीम को मैच बीट कर दिया। बीट का मतलब क्या कर दिया? हरा दिया। तो अपनों को क्या मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी। तो बीटिफिक का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। बीटिफिक से एक और वर्ड निकल के आता है वो क्या है? बीटीट्यूड। बीटीट्यूड एक ऐसा मतलब वर्ड है जिसका मतलब भी क्या है? खुश होना। जो किससे बना है? बीटिफिक से बना है। तो बीटीट्यूड वर्ड बना है बीटिफिक से, और जिसका मतलब भी क्या है? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है मैरी। मैरी को रिलेट किससे करेंगे? मैरिज से। और आपको पता है मैरिज होने पर हर कोई क्या होता है? खुश होता है। तो मैरी का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। और मैरी से एक और वर्ड निकल के आता है वो क्या है? मैरीमेंट। मैरीमेंट मैरी से निकला वर्ड है, और उसका मतलब भी क्या है? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है चीयरफुल। इस वर्ड की ट्रिक तो कोई भी बना दे, क्योंकि चीयर को रिलेट किससे करेंगे? चीयर गर्ल से। और आपको पता है चीयर गर्ल्स को देख के तो हर कोई खुश होता है। आप आईपीएल मैच देखा होगा आपने, वहां पे क्या होती है? चीयर गर्ल्स होती है, जिसे जो भी देखते हैं वो काफी खुश होते हैं। तो चीयरफुल को रिलेट कर लिया चीयर गर्ल्स से, और चीयर गर्ल्स को देख के सारे खुश होते हैं। तो चीयरफुल का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है इलेट। इलेट को रिलेट करेंगे, ई का मतलब क्या लेंगे अपने? एग्जाम। और लेट का मतलब आपको पता ही है, देर से। आपने देखा होगा लॉकडाउन में बच्चों के एग्जाम लेट हो गए, तो बच्चे क्या हैं? काफी खुश हैं। तो इलेट को रिलेट कर लिया एग्जाम के लेट होने से, और एग्जाम के लेट होने से सारे क्या होते हैं? काफी खुश होते हैं। तो इलेट का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। इलेट से दो वर्ड निकल के आता है, इलेटेड और इलेशन। इलेटेड और इलेशन का मतलब भी क्या होता है? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस को रिलेट करेंगे ब्लेस से, और ब्लेस मतलब ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? वरदान या दुआएं। अगर कोई आपको वरदान देता है या कोई दुआएं देता है तो अपने क्या होते हैं? खुश होते हैं। अपनों ने ब्लिस को रिलेट कर दिया ब्लेसिंग से, और ब्लेसिंग देने पे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ब्लिस का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सल्ट। एक्सल्ट को रिलेट कैसे करेंगे? एक्स का मतलब एग्जाम, और अल्ट का मतलब रिजल्ट। अल्ट में लास्ट में साउंड किसकी आ रही है? रिजल्ट की। तो अल्ट को क्या मान लेंगे अपने? रिजल्ट। जब अपने एग्जाम में रिजल्ट आना होता है तो अपने क्या होते हैं? काफी खुश होते हैं। हो सकता है आने के बाद अपने खुश ना रहे, पर रिजल्ट आता है तब अपने काफी खुश होते हैं। तो एग्जल्ट को रिलेट कर लिया एग्जाम में रिजल्ट आने से, और एग्जाम का जब रिजल्ट आना होता है तो हम काफी खुश होते हैं। तो एग्जल्ट का मतलब भी क्या हो गया? खुश होना। एग्जल्ट से बने वर्ड है एग्जल्टेंट। एग्जल्टेंट का मतलब भी क्या होता है? खुश होना। और एग्जल्टेंट और एक और वर्ड निकल के आता है एग्जल्टिंग। ये भी एग्जल्ट से बना वर्ड है, और इसका मतलब भी क्या है? खुश होना। और इन सब से एक और वर्ड बनता है वो है एग्जल्टेशन। एग्जल्टेशन का मतलब भी क्या है? खुश होना। ये सभी वर्ड्स हैं जिनका मतलब है खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है जुबिलेंट। जुबिलेंट में साउंड किसकी आ रही है? जुबली की। आपने देखा होगा जब कभी सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होती है, उस ओकेजन पे घर वाले या कोई भी रिश्तेदार
या कोई भी फ्रेंड में, सभी क्या होते हैं, काफी खुश होते हैं। तो जुबिलेंट को रिलेट कर लिया जुबली से, और जुबली पे हर कोई काफी खुश होता है, तो जुबिलेंट का मतलब भी क्या हो गया, खुश होना। जुबिलेंट से एक वर्ड बना है जुबिलेशन, जुबिलेशन वर्ड है, जुबिलेंट से बना है और इसका मतलब भी क्या है, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टल। फेस्टल में साउंड किसकी आ रही है, फेस्टिवल की। आपको पता है जो अपने फेस्टिवल होते हैं जैसे होली, दिवाली, लोहड़ी, रक्षाबंधन, ये सभी फेस्टिवल्स हैं, तो इन सभी में हर कोई क्या होता है, खुश होता है। तो फेस्टल को रिलेट कर लिया फेस्टिवल से, और फेस्टिवल पे हर कोई क्या होता है, खुश होता है, तो फेस्टल का मतलब भी क्या हो गया, खुश होना। आइए अपने जितने भी वर्ड्स, मतलब जितने की भी वर्ड्स अपने पढ़े हैं जो हैप्पी के सिनोनिम्स हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड अपनों किया था मर्थ, मर्थ को रिलेट किया था बर्थ से, और बर्थ होने पे हर कोई क्या होता है, खुश होता है। सेकंड वर्ड था जुली, जुली को रिलेट किया था जुली जुली सॉन्ग से, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती काफी खुश था। एक्सटेसी को रिलेट किया था ऐसी तैसी से, कभी कभी क्या होता है सामने वाले की ऐसी तैसी करके भी अपने काफी खुश होते हैं, तो एक्सटेसी का मतलब भी क्या है, खुश होना। एक्सटेसी से एक वर्ड बना था एक्सटेटिक, जिसका मतलब भी क्या था, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकला था बीटिफिक। बीटिफिक में स्टार्टिंग में क्या रहा है, बीट, और बीट का मतलब होता है हराना। अगर हम किसी को मैच हरा देते हैं तो हम काफी खुश होते हैं। बीटिफिक से एक वर्ड बना था बीटीट्यूड, जिसका मतलब भी क्या था, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड था मैरी, मैरी को रिलेट किया था मैरिज से, मैरिज मतलब शादी, शादी में हर कोई काफी खुश होता है, तो मैरी का मतलब भी खुश होना। और मैरी से एक वर्ड बना था मैरीमेंट, उसका मतलब भी क्या था, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल गया था ब्लिथ, ब्लिथ को रिलेट किया था बलि से, और आपने सुना होगा बकरीद पे बकरे की बलि चढ़ती है और सारे काफी खुश होते हैं, तो ब्लिथ का मतलब भी क्या है, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड था चीयरफुल, चीयरफुल को रिलेट किया था चीयर गर्ल से, और चीयर गर्ल को देख के तो वैसे ही सारे खुश हो जाते हैं, तो चीयरफुल का मतलब भी क्या हो गया, खुश होना। इलेट को रिलेट किया था एग्जाम और लेट से। आपको पता है लॉकडाउन में बच्चों के एग्जाम काफी लेट हो गए, जिससे सारे काफी बच्चे काफी खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड निकल जाता है ब्लिस, ब्लिस को रिलेट किया था ब्लेसिंग से, और अगर कोई अपने को ब्लेसिंग देता है तो अपने काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट वर्ड निकल गया था एक्सल्ट, एक्सल्ट को रिलेट किया था एग्जाम के रिजल्ट से, जब एग्जाम का रिजल्ट आना होता है तो बच्चे काफी खुश होते हैं। एक्सल्ट से वर्ड बन के निकल गए थे एक्सल्टेंट, एक्सल्टिंग, एक्सल्टेशन, उनका मतलब भी क्या था, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड निकल गया था जुबिलेंट, जुबिलेंट को रिलेट किया था जुबली से, और जुबली पे हर कोई काफी खुश होता है, तो जुबिलेंट को मतलब भी क्या हो गया था, खुश होना। जुबिलेंट से एक वर्ड निकल के बना था जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब भी क्या था, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड था फेस्टल, फेस्टिवल को रिलेट किया था फेस्टिवल से, और फेस्टिवल पे तो ऑब्वियस है सारे कितने खुश होते हैं, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो अपनों ने पढ़े हैं जिनका मतलब भी क्या है, खुश होना। नेक्स्ट वर्ड जो अपने करने जा रहे हैं वो वर्ड है सैड। अपने सैड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनों ने पहले वर्ड किया हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, और अब कर रहे हैं सैड, सैड का मतलब होता है दुखी होना। तो हैप्पी और सैड आपस में जस्ट क्या है, अपोजिट है, तो जितने भी हैप्पी के सिनोनिम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सैड के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो अपने सैड से स्टार्टिंग करते हैं, तो सैड का पहला जो सिनोनिम निकल के आता है वो है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या है, दुख होना। ग्लूमी को रिलेट करेंगे गुलामी से, ग्लूमी में साउंड किसकी आ रही है, गुलामी की। और आपको पता है अगर अपने किसी की गुलामी करते हैं तो अपने हमेशा उदास रहते हैं, तो ग्लूमी को रिलेट कर लिया गुलामी से, और गुलामी करने पे हर कोई क्या होता है, उदास होता है, तो ग्लूमी का मतलब भी क्या हो गया, उदास होना। नेक्स्ट जो सैड का सिनोनिम है वो है डोलफुल। डोलफुल को रिलेट करेंगे डोली से, डोलफुल में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, डोली। और आपको पता है अगर किसी लड़की की डोली घर से जाती है तो उसके घर वाले क्या होते हैं, काफी उदास हो जाते हैं, तो डोलफुल को रिलेट कर लिया डोली से, और डोली जाने पे घर वाले क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो डोलफुल का मतलब भी क्या हो गया, उदास होना। नेक्स्ट वर्ड निकल जाता है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स का मतलब भी क्या होता है, दुखी होना। डोलड्रम्स को रिलेट करेंगे डोल और रम से। अगर कोई हमारी रम डोल दे तो हम दुखी हो जाएंगे। आपको पता है लॉकडाउन में वैसे ही जो रम वगैरह है ये बिल्कुल कम मिलती है, तो अगर लॉकडाउन के टाइम में अगर कोई अपनी रम डोल दे तो अपने काफी दुखी हो जाएंगे। डोलड्रम्स को रिलेट कर लिया रम के डोलने से, तो रम के डोलने से हर कोई दुखी हो जाता है, तो डोलड्रम्स का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है मोरोज। मोरोज का मतलब भी क्या है, दुखी होना। मोरोज को रिलेट करेंगे मोह, मोह को मतलब क्या समझेंगे, मोर, और रोज का मतलब क्या होता है, फूल। अगर अपनी कोई गर्लफ्रेंड है, अपने उसको रोज ना देके किसी और को रोज दे दे तो वो क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। तो मोरोज को रिलेट कर लिया मोर और रोज से, मोर रोज किसी और को रोज देने से वो क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, तो मोर रोज का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब भी क्या है, दुखी होना। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड में साउंड किसकी आ रही है, रिजेक्टेड की। और आपको पता है अगर कोई इंसान किसी काम के लिए रिजेक्ट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा,
दुखी हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट होने पे दुखी होएगा तो रिजेक्ट को रिलेट किया था डिजेक्टेड से, तो डिजेक्टेड का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है दुखी होना। ब्लीक को रिलेट करेंगे बी, बी को क्या मानेंगे, बियर, और लीक का मतलब लीक। अगर अपने किसी शॉप पे बियर लेने के लिए गए और वहां से अपने बियर लेके आ रहे थे और बियर क्या होने लगी, लीक होने लगी, तो हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो ब्लीक को रिलेट कर लिया बियर के लीक होने से, और बियर के लीक होने से अपने दुखी हो जाएंगे, तो ब्लीक का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब होता है दुखी होना। डिस्कॉन्सोलेट को रिलेट करेंगे डिस्को, सो और लाते से। अगर अपने अपने पापा को कहें कि पापा हमें कहाँ जाना है, डिस्को में जाना है, और अपने पापा क्या कहें, तेरे 100 लाते पड़ेगी, तो अपने क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। डिस्कॉन्सोलेट को रिलेट कर लिया डिस्को में जाने से 100 लाते पड़ेंगी, और 100 लाते पड़ेंगे अगर अपने पापा ऐसे अपने को बोलेंगे तो अपने उदास हो जाएंगे, और तो डिस्कॉन्सोलेट का मतलब भी क्या हो गया, उदास या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है सैटरनाइन। सैटरनाइन को रिलेट करेंगे सैटरडे और 9 से। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको सैटरडे को 9 o'clock तक काम करना है, तो ये बात सुनकर आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाओगे। तो सैटरनाइन को रिलेट कर लिया सैटरडे को 9 o'clock काम करने से, और अगर कोई अपने को ऐसा बोलता है तो अपने उससे उदास हो जाएंगे। तो सैटरनाइन का मतलब भी क्या हो गया, उदास होना। नेक्स्ट वर्ड आता है सोमब्रे। सोमब्रे को रिलेट करेंगे सोमवार से। आपको पता है सोमवार संडे के बाद आता है, और संडे को हम सारा दिन फ्री होते हैं और फुल मौज मस्ती करते हैं। तो संडे एक छुट्टी के बाद सोमवार को अपना काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, और कोई कहता है सोमवार को कि आप काम पे जाओ, तो ये बात सुनकर अपने क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सोमवार को रिलेट कर लिया सोमवार से, और सोमवार को सारे क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो सोमवार का मतलब भी क्या हो गया, उदास। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है सुलिन। सुलिन को रिलेट करेंगे सूली से। आपने सुना होगा जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, तो जितने भी क्रिश्चियन थे उनको बात पता चली कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो वो सभी क्या हो गए, बहुत उदास या दुखी हो गए। तो सुलिन को रिलेट कर लिया सूली से, और जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया तो सभी उदास हो गए। तो सुलिन का मतलब भी क्या हो गया, उदास या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है मोर्नफुल। मोर्नफुल का मतलब भी क्या है, उदास या दुखी होना। मोर्नफुल को रिलेट करेंगे मौन और फुल से। आपने मौन सुना होगा, जब कोई मर जाता है तो हम उसकी याद में मौन रखते हैं। जब मौन रखते हैं तो वो एक शोक की घड़ी होती है, मतलब दुख की घड़ी होती है, तो उस समय हर कोई फुल दुखी रहता है। तो मोर्नफुल को रिलेट कर लिया मौन रखने से, तो मोर्नफुल का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब क्या है, उदास या दुखी होना। डाउनकास्ट को रिलेट करेंगे डाउन और कास्ट से। डाउन का मतलब छोटी, कास्ट का मतलब जात। अगर अपने कोई घर पे आता है, कोई मान लो भीख मांगने के लिए आता है, और हम उसे ये कह दें कि तू क्या है, छोटी जात का है, तो ये बात उसके दिल पे लगेगी और वो इंसान क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो डाउनकास्ट को रिलेट कर लिया छोटी जात से, और किसी को कहेंगे कि तेरी जात काफी छोटी है, तो वो इस बात से दुखी हो जाएगा। तो डाउनकास्ट का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड निकल जाता है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है, उदास या दुखी होना। लुगुब्रियस को रिलेट करेंगे लुगाई और बरस से। लुगु का मतलब क्या आ गया, लुगाई। ब्रियस का मतलब क्या आ गया, बरस। अगर आपकी लुगाई अपने मायके चली जाए और काफी बरसों तक घर पे ना आए, तो अपने क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो लुगुब्रियस को रिलेट कर लिया लुगाई के बरसों तक मायके रहने से, और अगर वो बरसों तक मायके रहेगी तो अपने दुखी हो जाएंगे। तो लुगुब्रियस का मतलब भी क्या हो गया, उदास या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट को रिलेट किससे करेंगे, देश पांडे से। देश पांडे एक क्रांतिकारी था। जब अनाउंसमेंट हुई कि देश पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये बात सुनकर सारे देशवासी क्या हो गए, काफी दुखी हो गए। तो डेस्पोंडेंट को रिलेट कर लिया देश पांडे से, और देश पांडे को जब फांसी की सजा सुनाई तो सारे देशवासी काफी दुखी हो गए। तो डेस्पोंडेंट का मतलब भी क्या हो गया, दुखी होना। डेस्पोंडेंट जैसा ही एक वर्ड है डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी डेस्पोंडेंट जैसा एक वर्ड है, इसका मतलब भी क्या है, दुखी होना। आइए अपने एक बार साइड से जितने भी वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स हैं उनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड क्या था, ग्लूमी। ग्लूमी को रिलेट किया था गुलामी से। अगर अपने किसी की गुलामी करते हैं तो अपने उस सिचुएशन में दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या था, डोलफुल। डोलफुल को रिलेट किया था डोली से। अगर किसी लड़की की डोली घर से जाती है तो घर वाले काफी दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या था, ब्लीक। ब्लीक को रिलेट किया था, बी का मतलब था बियर, और लीक का मतलब था लीक होने से। अगर हम बियर लेके जा रहे हैं और बियर रास्ते में लीक हो जाए तो हम काफी दुखी हो जाएंगे। तो ब्लीक का मतलब भी था दुखी होना।
डिजेक्टेड को रिलेट किया था रिजेक्टेड से। डिजेक्टेड में साउंड किसकी आ रही है? रिजेक्टेड की। अगर हम किसी काम के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट को रिलेट किया था डिस्को, सो और लाते से। अगर अपने पापा को कहें कि पापा मुझे डिस्को में जाना है और पापा सामने से बोलें कि तुझे सो लाते पड़ेगी, तो हम उस सिचुएशन में क्या हो जाएंगे? काफ़ी दुखी हो जाएंगे। तो डिस्कॉन्सोलेट का मतलब ही था दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड था सैटरनाइन। सैटरनाइन को रेट किया था सैटरडे में 9 o'clock काम करने तक। अगर कोई हमें हमारा ऑफिसर ग्रेड पे पोस्ट पे कहे कि आपको सैटरडे को 9 o'clock तक काम करना है, तो हम क्या हो जाएंगे? काफ़ी दुखी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड था डोलड्रम्स। डोलड्रम्स को रिलेट किया था डोल और रम से। अगर हम रम लेके आते हैं और उसे कोई डोल देता है तो हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड था मोरोज। मो का मतलब था मोर, रोज का मतलब था फूल। अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को फूल ना देके किसी और को फूल दे दें तो वो अपने से क्या हो जाएगी? काफ़ी उदास या दुखी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड था सोमवार। सोमवार को रिलेट किया था सोमवार से। सोमवार के दिन हमारा काम करने का मन नहीं करता क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो सोमवार का मतलब भी क्या था? उदास या दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड था सूलन। सूलन को रिलेट किया था सूली से। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था तो जितने भी क्रिश्चियन थे वो सभी काफ़ी क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे। तो सूलन का मतलब भी क्या था? दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड था मौन। मौनफुल। मौनफुल को रिलेट किया था मौन से। जब अपने मौन रखते हैं तो काफ़ी दुखी की घड़ी होती है, तो मौनफुल का मतलब भी क्या था? दुखी होना। नेक्स्ट वर्ड था डाउनकास्ट। डाउनकास्ट को रिलेट किया था डाउन और कास्ट से। अगर कोई भिखारी अपने घर पे आता है और वो कुछ मांगता है, हम उसे कहे कि तू छोटी जात का है, मतलब तू डाउनकास्ट का है, तो वो ये बात सुन के काफ़ी दुखी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड था लुगुब्रियस। लुगुब्रियस को रिलेट किया था लुगाई और बरस से। अगर लुगाई बरसों से अपने मायके में ही रह रही है, घर पे नहीं आई, तो हम काफ़ी दुखी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड था डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट को रिलेट किया था देश पांडे से। जब देश पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई, जब देशवासियों को ये बात पता चली तो वो काफ़ी दुखी हो गए। तो डिस्पोंडेंट का मतलब भी क्या है? दुखी होना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपके लिए आगे भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।